तो जैसे इस्कॉन पे काफ़ी सारे एलिगेशंस भी उठते हैं इसी बात पे कि पहले अमेरिका में स्थापित हुआ, उसके बाद यहाँ इंडिया में आया। तो जो इंडिया का पैसा है वो कहा जाता है कि बाहर भेज रहे हैं हम लोग। एक अमेरिकन संस्था भारत में काम करती है, इस्कॉन। उसने कृष्ण भगवान के मंदिर खोले हुए हैं और वो मंदिर उनके कमाई के सबसे बड़े सोर्स हैं, क्योंकि इन मंदिरों पर इनकम टैक्स भी नहीं है और सारा का सारा प्रॉफिट इन मंदिरों के माध्यम से अमेरिका ट्रांसफर होता है। बेंगलोर का इस्कॉन मंदिर इतना प्रॉफिट अमेरिका भेजता है जितना अमेरिका का कॉलगेट कंपनी नहीं भेज पाता एक साल। अमेरिकन कॉलगेट कंपनी भारत में जितना कॉलगेट बिक्री करके नेट प्रॉफिट अमेरिका भेजता है, उससे 3 गुना ज्यादा अकेले बेंगलोर का इस्कॉन मंदिर भारत का पैसा अमेरिका ट्रांसफर कर देता है। बीजेपी की एक सांसद थी मनिका गांधी, उन्होंने भी कहा था कि यहाँ पे जो काऊ रहती हैं वो स्लॉटर हाउस को बेच देते हैं जो दूध नहीं देती हैं। तो इस पे आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, सत्य को वैसे किसी प्रमाण की जरूरत होती नहीं है और इसीलिए जब भी कोई एलिगेशन वगैरह लगाता है तो उनको प्रमाण देना पड़ता है कि ये प्रमाण है, लेकिन कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाया। मेनका गांधी जी ने जो एलिगेशन लगाया था कि इस्कॉन गाय को एक्सपोर्ट करता है, सेल करता है, बहुत बड़ा एलिगेशन था, बहुत भक्तों को बहुत बड़ा दुख पहुंचा। आज दुनिया में इस्कॉन गौ माता की बहुत बड़ी सेवा करता है। हिंगोनिया में, जयपुर में हमारे वहां पर लगभग 12,000 गोवंश हैं एक साथ। वृंदावन में हमारे 250 गाय हैं ठाकुर जी की सेवा में, 150 बुल्स हैं। बहुत बड़े पैमाने पे सेवा होती है। अभी मैं अमेरिका और यूरोप की यात्रा करके आ रहा हूँ पिछले 1 महीने में। हर एक इस्कॉन मंदिर में गौशाला है, बहुत सुंदर सेवा होती है। तो मतलब क्या बताऊं मैं, ये बहुत बड़ा दुख था हमारे लिए, इतना बड़ा एलिगेशन लगाया। फिर इस्कॉन ब्यूरो ने उसके लिए एक एक्शन लिया और उनको एक नोटिस जारी किया कि अगर आप सॉरी नहीं बोलेंगे, अगर आप इस एलिगेशन को वापस नहीं लेंगे या इसको अगर आप सही प्रूव नहीं करेंगे तो आपको इतना बड़ा जुर्माना भरना पड़ेगा। बट वो कभी प्रूफ नहीं कर पाए क्योंकि सत्य था ही नहीं वो। तो ये बेसलेस बात थी। उसी प्रकार से इस्कॉन का पैसा बाहर जाना, ये भी बेसलेस बात है। उल्टा बाहर से जरूर आता है भारत में जब हमें जरूरत होती है, मंदिर बनाने होते हैं। अभी एक मंदिर बन रहा मायापुर के अंदर, विश्व का सबसे ऊंचा उसका डोम रहेगा, बड़ा डोम रहेगा, मायापुर चंद्रोदय मंदिर, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटेरियम, जो प्रभुपाद जी की इच्छा से बन रहा है। वहां पे अभी रिसेंटली कुछ ही दिन पहले जो फोर्ड कंपनी के मालिक हैं अमरीश फोर्ड, अभी उनका नाम है अमरीश प्रभु, पहले उनका नाम था एल्बर्ट फोर्ड, दीक्षा हो गई उनकी। तो उन्होंने कम से कम अभी भी फिर से बोला उन्होंने, $10 मिलियन आई विल डोनेट, अराउंड 88 करोड़। और ऑलरेडी वो 150 से अधिक करोड़ डोनेट कर चुके हैं पहले। ये बाहर से आ रहा है, यहाँ से नहीं जा रहा है। तो जैसे उसी प्रकार ये जो राजीव दीक्षित जी थे, एक बहुत बड़े नेशनलिस्ट हुए हैं। मैं उनको पहले बहुत एडमायर करता था, बहुत सारे उनके आयुर्वेद की बातें वो उनको फॉलो करते थे, बहुत अच्छे थे, अच्छा किया। बट उनको किसी ने, ये आज मैं पहली बार आपके पॉडकास्ट में बोल रहा हूँ या शायद किसी ने ये बोला है, इस बात को आप जरूर नोट करना और आगे भी सब लोग आप भी नोटिस कीजिएगा। राजीव दीक्षित जी के भाई ने रिटर्न में एग्री किया है, ट्विटर पे उन्होंने एग्री किया है कि माय ब्रदर वाज मिसइन्फॉर्म्ड, दैट्स व्हाई ही स्पोक ऑल दिस अबाउट इस्कॉन। मेरे भाई को, राजीव दीक्षित जी के भाई कह रहे हैं, मेरे भाई को गलत इस्कॉन के बारे में बताया गया और उन्होंने वो बोल दिया। तो ये बेसलेस बातें थी। 2005 में टैक्स के ऊपर बोल रहे थे वो, बोलते उनको किसी ने बोला कि इस्कॉन एक अमेरिकी संस्था है और इनका काम मंदिर बना करके पैसा बाहर लेके जाना है, वैसा का वैसा फिर वो कुछ बोलते गए कि उन्होंने तो भगवान कृष्ण की छाती पर मथुरा में भी मंदिर बना दिया है, बेंगलोर में मंदिर बना दिया है, जितना कॉलगेट कंपनी अमेरिका नहीं भेजती है उसका 3 गुना इस्कॉन बेंगलोर भेज देता है। बहुत सारे गलत बातें उन्होंने बोली जो किसी भी प्रकार से सत्य नहीं है। और भारत में जो मंदिर हैं वो हर एक मंदिर अपना इंडिविजुअल मंदिर है, उसको अपने लिए खुद का फंड रेज करना होता है। अच्छा, एक मंदिर दूसरे मंदिर नहीं नहीं कर सकता।